लेकर के आया हूँ आपके लिए वीडियो नंबर 2, जिसमें मैं मिरर फॉर्मूला कराऊंगा कॉनकेव मिरर का फॉर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज के लिए। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर सबको पता है कैसा होता है। ये बच्चा हमारे पास कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। ये हमारे पास कौन सी एक्सेस हो गई, प्रिंसिपल एक्सेस। इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। ये वाला पॉइंट जो होता है बच्चा वो क्या कहलाता है, पोल, सबको पता है। ये क्या कहलाता है बच्चा जी, फोकस। एंड ये क्या कहलाता है बच्चा जी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमको कौन सी इमेज बनानी है बच्चा जी, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनानी है, जिसके लिए हम लोग को ऑब्जेक्ट जो है बेटा प्लेस करना पड़ेगा फोकस एंड पोल के बीच में। ध्यान से बच्चा, ठीक है, फोकस एंड पोल के बीच में कहीं पे यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं। लाइट ऐसे जाएगी रे, तो ये वापस होगी कहाँ से, फोकस से। एंड हमको एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास करानी पड़ेगी, विच इज सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट अपने ही पाथ पे क्या हो जाएगी बच्चा जी, वापस आ जाएगी। कहीं आगे जा कर के ये एक क्या बनाएगी बेटा जी, इमेज बनाएगी। यहाँ पे जा कर के ये एक इमेज बनाएगी, इसको हम इमेज बोलेंगे, जो कि हमारी वर्चुअल होगी और कैसी होगी, इरेक्ट होगी। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है जी बच्चों, अब एक हमने आपको बताया हमेशा से तीसरी लाइन कंसीडर करनी पड़ती है, जो कि कहाँ से जाती है, पोल पे जाती है। ये गई पोल पे, और ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो जब ये यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी तो आप देखेंगे ये कहीं पीछे इस तरफ से इमेज बना रही होगी, ये इस तरफ से इमेज बना रही होगी। ठीक है, तो थोड़ा ज़रा अच्छे से इसको क्लियर करिएगा। ठीक है जी, अब यहाँ से हमारी इमेज बनी तो इसको हम क्या बोलेंगे, वी। हमारा फोकस यहीं पर है, तो फोकस को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस यू। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा बेटा जी वो कितना होता है हमारे पास, आर। ये सब चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम लोग को क्या कंसीडर करना है ज़रा बताइए बच्चा। अब हम लोग को कंसीडर करने हैं ट्राइंगल्स। तो पहले सबसे पहले नाम दे देते हैं, इनको नाम दे देते हैं ए, और इसको ना ए डैश बी डैश नाम दे देते हैं इसको। ऑब्जेक्ट को अपना नाम दे देते हैं ए बी नाम दे देते हैं। अब ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है बच्चा, सबसे पहले ट्राइंगल अगर आप देखेंगे तो ट्राइंगल आपको कुछ यहाँ पे दिखाई देंगे, ये वाला। सबसे पहले ए बी पी, ये वाला ट्राइंगल ए बी पी। एंड ट्राइंगल दिखाई देगा आपको ये वाला, एक ये और एक ये और एक ये। दिस इज ए डैश बी डैश पी। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इन ट्राइंगल ए बी पी विच आर सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश एंड पी। कैसे सिमिलर हुए वो समझ ही गए होगे आप लोग। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये एंगल आई एंगल आर के बराबर होगा, है ना, आर के बराबर होगा। बट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट हो जाएगा, तो ये एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है बच्चा जी, तो अब हम लोग क्या करेंगे बच्चा, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन बी डैश पी। इसकी इक्वेशन हम कौन सी मान लेंगे, फर्स्ट। बहुत बढ़िया बात। अब हम लोग को एक और ट्राइंगल कंसीडर करना पड़ेगा बच्चा जी। ठीक है, अब वो अगला ट्राइंगल जो कंसीडर हम लोग को करना है वो ज़रा ध्यान से देखिएगा। वो ट्राइंगल ये होगा बच्चा, ये वाला, ये पूरा ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। एंड ट्राइंगल कंसीडर करना पड़ेगा ए बी सी। ठीक है, इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। तो विच इज ए बी अपॉन ए डैश बी डैश एंड बच्चा जी इक्वल्स टू बी सी अपॉन बी डैश सी। बहुत बढ़िया बात, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन कौन सी हो गई बेटा जी ये, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग लिख सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो गया, तो ये वाली चीज़ें इक्वल होंगी एक दूसरे के, विच इज़ बी पी अपॉन बी डैश पी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन बी डैश सी। अब हम लोग को लिखना है बी पी को और बी डैश पी को। बी पी ज़रा ध्यान से देखें, बी पी कहाँ है भैया जी, बी पी है, बी पी विच इज़ यू। तो माइनस का कितना हो गया मेरे बच्चे, यू। बी डैश पी को देखना पड़ेगा, बी डैश पी जैसे वी इस साइड में है तो पॉजिटिव होगी। ठीक है जी, इस साइड में तो कैसी होगी, पॉजिटिव। बी सी को ज़रा देख लेते हैं, अब कहाँ है हमारे पास बी और सी। तो बी सी को तो हमको थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा। बी सी को आप लिखोगे पी सी, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखिएगा। बी सी इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे पी सी, पी सी में से माइनस कर देंगे पी एफ, माइनस कर देंगे पी एफ। तो हम बी सी इज इक्वल्स टू पी सी हमारा हुआ, पी सी हमारा हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर विच इज़ माइनस आर, और माइनस पी एफ हमारा हो गया फोकल लेंथ विच इज़ माइनस का पी एफ, है ना, पी एफ ही तो है। नहीं गलत करा ना हमने थोड़ा सा। हमको क्या निकालना है, बी सी निकालना है ना, हमको बी सी निकालना है, तो पी बी होगा बच्चा, सॉरी बाय मिस्टेक बेटा, पी बी। तो पी बी हमारा क्या हो जाएगा बच्चा जी, पी बी हमारा हो जाएगा माइनस का यू, ये, यानी कि हमारे पास जो बी सी आया वो आया माइनस आर और प्लस का कितना बच्चा यू। ठीक है जी,
और उसके बाद बेटा जी हमको क्लिक करना है बी डैश सी। तो बी डैश सी ये वाला पोर्शन, बी डैश सी ये पूरा पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी। ये हम मेंशन कर रहे हैं भैया, ध्यान से देखिएगा। तो बी डैश सी में आप ध्यान से देखो, इधर वाला पोर्शन आर है और इधर वाला पोर्शन वी है, तो पूरा ओवरऑल होगा बी डैश सी विच इज़ इक्वल्स टू ये वाला पोर्शन माइनस आर है, तो ये माइनस आर हो गया, प्लस का कितना हो गया वी हो गया। तो ये दोनों सिचुएशन यहाँ रख दो, विच इज़ माइनस आर प्लस यू, और मेरे बच्चे ये कितना हो जाएगा माइनस आर प्लस कितना वी। अब आप लोग को पता है क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस यू के साथ माइनस आर प्लस का वी इज इक्वल टू माइनस आर प्लस यू, और इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई किसकी वी की, माइनस माइनस प्लस का यू आर प्लस माइनस का यू वी माइनस का वी आर प्लस का यू वी, ये इधर आएगा ये इधर आएगा, विच इज़ यू आर प्लस का वी आर इज इक्वल्स टू यू वी प्लस का यू वी। आर की जगह हम लोग जानते हैं आर बराबर होता है ट्वाइस ऑफ एफ, सबको बहुत अच्छे से पता है। तो विच इज़ इसको लिख देंगे हम लोग 2UF, इसको लिख देंगे 2VF इज इक्वल्स टू 2UV। 2 यहाँ से कॉमन मेरे बच्चों, तो आ जाएगा UF प्लस VF इज इक्वल्स टू 2UV। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हम UVF से डिवाइड कर देंगे। UVF से क्या कर देंगे हम लोग डिवाइड, जैसे ही हम लोग डिवाइड करेंगे तो UF अपॉन आ जाएगा UVF प्लस यहाँ आ जाएगा VF डिवाइडेड बाय UVF, ये U है मेरे बच्चों, और बराबर ऐसे UV अपॉन UVF, UV से UV कैंसिल, VF से VF कैंसिल, UF से UF कैंसिल, रिलेशन आ गया 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यही हमारा क्या होता है, विच इज़ कौन सा फॉर्मूला बच्चा, मिरर फॉर्मूला। लेकिन ये जो मिरर फॉर्मूला है मेरे बच्चों, ये मिरर फॉर्मूला हमारे लिए कौन सी इमेज के लिए है, ये है हमारे लिए वर्चुअल इमेज के लिए। आई होप क्लियर हुआ होगा, बहुत अच्छे से ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक बार वीडियो को अच्छे से रिपीट करके देखिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।